कूड़े की बात तो हमने आपसे कर ली। अब प्रदूषण के खिलाफ उस कर्तव्य की आपको याद दिलाते हैं जिसे देश और देश का सिस्टम पूरी तरह से भुला चुका है। भारत सरकार ने जनवरी 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत की थी, आपको याद भी नहीं होगा। और इसके तहत वर्ष 2024 तक प्रदूषण के स्तर में 30 से 40% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 2 साल पूरे होने वाले हैं और हम इस लक्ष्य के कहीं आसपास भी पहुंच नहीं पाए हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण ने इस मौसम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 48 घंटों से इन शहरों में हवा का हाल इतना बुरा है कि आप ठीक से सांस भी नहीं ले सकते। इस प्रदूषण की वजह से दिल्ली में धूप तक नहीं निकल रही, और अगर आप दिल्ली या आसपास के शहरों में नहीं रहते तो आप खुद को खुशकिस्मत मान सकते हैं। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। हमारे जैसे लोग जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं, आज मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि आज जहां मैं खड़ा हूं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अभी तो हम स्टूडियो में हैं, एयर कंडीशनिंग है यहाँ, इसलिए सब ठीक है। लेकिन जैसे ही इस दफ्तर से बाहर निकलेंगे, सांस लेने में परेशानी होगी और ऐसा लगता है जैसे आप महीनों से बीमार पड़े हैं अगर ऐसी हवा में जब आप सांस लेते हैं तो। इसलिए शुक्र मनाइए कि आप दिल्ली में नहीं रहते, और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें तो हम यही कहना चाहेंगे कि फिलहाल कुछ वर्षों तक ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई भी यहाँ से रिलीफ मिलेगा। अगर आप ऐसे शहरों में रहते हैं तो चाहे आप घर के बाहर हों या घर के अंदर, लोग दम घुटने, आंखों में जलन और सिर दर्द की शिकायत लगातार कर रहे हैं। ये बीमारियां प्रदूषण की ही देन है। हम आपको देश की राजधानी दिल्ली की आज 3 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जिसे देखकर आपको समझ में आएगा कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत का इस समय कितना बुरा हाल है। इनमें से एक तस्वीर तब की है जब भारत में लॉकडाउन था और पर्यावरण बिल्कुल साफ हो गया था, और दूसरी तस्वीर आज की है जब पूरा आसमान प्रदूषण की ग्रे कलर की चादर से ढक चुका है। देखिए, दोनों तस्वीरें हैं, इसी साल की तस्वीर हैं। एक है मार्च 2020 की तस्वीर जब हमारे देश में लॉकडाउन था, और एक है आज की तस्वीर। अब तस्वीर देखिए एक और, यह तस्वीर राष्ट्रपति भवन की है जो आज सुबह दिखाई ही नहीं दे रहा था। सोचिए, राष्ट्रपति भवन आज गायब हो गया। यह सुबह 8 बजे के हालात हैं, और दूसरी तरफ लॉकडाउन के वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये जो तस्वीर है, ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन के इलाके की तस्वीर है। ये वो जगहें हैं जहां प्रधानमंत्री कार्यालय है। देश के प्रधानमंत्री यहां बैठते हैं, रक्षा मंत्री यहां बैठते हैं, वित्त मंत्री बैठते हैं, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स इसी जगह पर बैठते हैं, और फिर भी उस जगह का आज ये हाल है। दूसरी तस्वीर देखिए, वो इंडिया गेट की है। दिल्ली में पर्यटकों की पसंदीदा जगह है इंडिया गेट। यहां आपको सुबह शाम सेल्फी लेते हुए सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगर आज आप इंडिया गेट जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी सेल्फी में आप भी ना दिखाई दें, और इंडिया गेट तो दिखेगा ही नहीं। लॉकडाउन के दौरान यही इंडिया गेट कितना शानदार नजर आता था, यह भी आप इस तस्वीर में देख लीजिए। लॉकडाउन के दौरान अब आप देखिए पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर की तस्वीरें। लॉकडाउन के वक्त दिल्ली के इस सबसे प्रदूषित इलाके का हाल काफी बेहतर हो गया था। हालांकि बहुत अच्छा तो तब भी नहीं था, लेकिन बेहतर था। लेकिन आज का हाल क्या है, यह भी अब आपके सामने है। तो सबसे खराब हाल पूरे देश में इस समय दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों का है। दिल्ली में आज प्रदूषण का औसत स्तर 508 रहा, जबकि आईआईटी दिल्ली पर यह 596 था। यानी दिल्ली के एक इलाके में 596 तक पहुंच गया। सबसे खराब हालात नोएडा के हैं, जहां इस समय मैं खड़ा हुआ हूं। यह हमारा जो ब्रॉडकास्ट स्टूडियो है, यह दिल्ली के पास नोएडा में है। नोएडा से ही इस समय मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूं, और जैसे ही स्टूडियो से बाहर निकलूंगा, अपने दफ्तर से, जी न्यूज़ के स्टूडियो से बाहर निकलूंगा, यकीन मानिए बाहर निकलने के कुछ सेकंड के बाद खांसी शुरू हो जाएगी, सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, आंखों में जलन शुरू हो जाएगी। नोएडा का इतना बुरा हाल है इस समय। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का जो था वो 649 था। सर्दियों में प्रदूषण के ऐसे जहरीले हालात का सामना हमें पिछले कई वर्षों से लगातार करना पड़ रहा है, और हम आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 50 तक ही सेहतमंद माना जाता है। यानी ये 50 या 50 से नीचे रहना चाहिए। 500 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स को
खतरनाक माना जाता है। इस हवा में सांस लेना मौत को निमंत्रण देने जैसा है और हम इस हवा में दिन रात सांस ले रहे हैं और फिर भी इस बात को नहीं समझ रहे कि यह मौत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है इस प्रदूषण की वजह से। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सफर ऐप के मुताबिक एक ऐप उन्होंने बनाया है जिस ऐप का नाम है सफर। पिछले 24 घंटे में दिल्ली के आसपास के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 4000 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाई गई है। ये इस सीजन में सबसे ज्यादा नंबर है और दिल्ली की प्रदूषित हवा में इस पराली का योगदान आज 42% आंका गया है। इस प्रदूषण में पराली जलाए जाने की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। हर साल सर्दियां आते ही उत्तर भारत के कई राज्यों में किसान पराली जलाते हैं। इस पराली से निकला धुआं उत्तर भारत के करोड़ों लोगों की सांसों को छीनने लगता है और आज आपको इस समस्या के साथ इसका समाधान भी हम बताएंगे। ये क्या समस्या है? सबसे पहले आप ये समझिए कि हर साल पराली की समस्या की शुरुआत कैसे होती है। सर्दियों की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा के खेतों में फसल के अवशेष यानी पराली और खरपतवार को हटाने का काम शुरू हो जाता है। किसानों को धान के बाद 15 से 20 दिनों में गेहूं की फसल लगानी होती है और इसके लिए खेतों से पराली को जल्द से जल्द हटाना होता है। पराली में आग लगाने की वजह से खेत पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि इसमें आग लगा दी जाए। आग लगेगी, खेत साफ हो जाएगा। लेकिन ये जलते हुए खेत और उनसे निकलने वाला धुआं हवा में जहर फैलाने का काम करता है। किसानों के लिए पराली को हटाने के दूसरे तरीके अपनाना बहुत मुश्किल है। अगर इसमें मजदूरों की मदद ली जाए तो गरीब किसानों के लिए खेती का खर्चा बढ़ जाता है, पैसा लगता है उसमें। नई टेक्नोलॉजी की मदद से खेतों में पराली को नष्ट करना आसान है, लेकिन ऐसा करने वाली मशीनें बहुत महंगी हैं। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि हर वर्ष पराली जलाई जाती है, लेकिन राज्य सरकारें पहले से इसकी तैयारी नहीं करती। इसे रोकने के लिए किसानों को समय रहते सब्सिडी और मशीनें नहीं दी जाती। आज हमने इस पराली की समस्या को एक अलग तरीके से आपके सामने पेश करने का फैसला किया है। आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए और हमने खुद उन जगहों पर जाने का फैसला किया जहां पर पराली जलाई जाती है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आसमान से ली गई हैं। देखिए, ये ऊपर से ली गई ये एरियल शॉट्स हैं और न्यूज़ चैनल्स पर आपको इस तरह के शूट्स देखने को भारत में तो नहीं मिलते होंगे। विदेशों में ज़रूर कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जो इस तरह की टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी खरीदते हैं और ये ड्रोन के ज़रिए हमने यहाँ पर शूट किया है ताकि आपको अच्छी और साफ तस्वीरें दिखाई दे सकें और आपको समझ में आए ठीक से कि खेतों में पराली कैसे जलाई जाती है। इसलिए ये एक नए किस्म की रिपोर्टिंग है, नए किस्म की ग्राउंड रिपोर्टिंग है जो आज आप देख रहे हैं। वैसे तो हमारे देश में अब मीडिया ने गांव में जाना बंद कर दिया है, खेत खलिहानों में जाना बंद कर दिया है। मीडिया सिर्फ शहरों तक सीमित होकर रह गया है, लेकिन ये परंपरा भी हम तोड़ रहे हैं।